नमस्कार सभी को। बायोलॉजी विद तन्वी मैम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो मैं आपको जानकारी देना चाह रही हूँ जो आपकी जेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बच्चों को एक कम टाइम के अंदर अच्छा नॉलेज कैसे दिया जा सकता है। और मेरा पहला उद्देश्य ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं या जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही है बेटा, दोनों माध्यम में मैं इस वीडियो को यूज़ करूंगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें उतना, और बेल आइकन को भी आप क्लिक करेंगे तो जो मेरा कोई भी वीडियो आ रहा है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं अपने आज टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो हरित लवक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हरित लवक क्या होता है मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देखना। हरित लवक होता है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक को अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहली चीज। दूसरी चीज समझना बेटा, मैम ये क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक हरे कलर की लीफ बनाई है। ये आपकी हरे कलर की जो पत्ती होती है ना, उस हरे कलर की पत्ती के अंदर ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ऐसी छोटी छोटी सेल्स होती है। उन सेल्स को अपन बोलते हैं मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? मीजोफिल सेल्स, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। मीजोफिल कोशिका। और इस मीजोफिल कोशिका के अंदर, इस मीजोफिल कोशिका के अंदर जो है वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और इस हरित लवक के अंदर जो होता है वो इस हरित लवक के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल। इस हरित लवक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है ना वो हमारे पत्तियों को रंग देने का काम करता है, और पत्तियों को हरा रंग देने का जो काम करता है वो होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखना, मैं बता देती हूँ हरित लवक के बारे में कुछ बातें। हरित लवक के बारे में पहले देखना, ये जो होता है वो आपकी होती है बाह्य परत, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो होती है वो आपकी कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाह्य परत, और ये कौन सी हो गई? आंतरिक परत। तो हमसे ये भी समझ पा रहे हैं कि जो हरित लवक होता है उसके ऊपर कितनी परत होती है? तो हरित लवक आपका जो होता है वो 2 परतीय होता है। ऐसे कौन कौन से कोशिका अंग होते हैं जिनके ऊपर 2 परत होती है? तो ऐसे कोशिका अंग 3 होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या जिसको अपन प्लास्टिड कहते हैं, और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस। तो ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। अब देखना, इसके यहाँ पर जो मैंने एक बना रखा है मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, अलग कलर से देखिएगा अच्छे से। ये जो मैंने एक को हाईलाइट किया है, ये जो एक यहाँ पर बना रखा है इसको तो बोलते हैं बेटा अपन ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको अपन? ग्रेना। हिंदी में भी इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ग्रेना। सॉरी, इसको जो अपन बोलेंगे थाइलिकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलिकॉइड। थाइलिकॉइड। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं थाइलिकॉइड। और इस थाइलिकॉइड का जो समूह होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? गेना, ग्रेना। ठीक है, ग्रेना जिसको अपन कहते हैं। थाइलिकॉइड का जो ग्रुप होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रेना कहते हैं। तो देखना, अगर 1 रुपए का सिक्का आपके पास है तो सिक्के को तो बोलते हैं थाइलिकॉइड, और थाइलिकॉइड का जो समूह होता है ना, बहुत सारे सिक्के हो जाएं, बहुत सारे कॉइन्स हो जाएंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेना। ये जो ग्रेना आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा हुआ रहता है, और जो एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो जुड़ा हुआ रहता है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लेमिले। स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। नेक्स्ट चीज देखना, ये बहुत अमीर है। कौन अमीर है? हरित लवक। अपन अमीर किसको कहते हैं? अमीर उसको कहते हैं जिसके पास फैक्ट्री होगी। सिंपल सी बात है ना भैया, जिसके पास में फैक्ट्री वो इंसान अमीर है। तो इसके पास में भी फैक्ट्री होती है। और देखना, मैं फैक्ट्री को कुछ अलग कलर से बना रही हूँ, और इसके पास जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री का नाम है बेटा 70S राइबोसोम। कौन सी फैक्ट्री होती है इसके पास में? 70S राइबोसोम। इसके पास जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री का नाम होता है 70S राइबोसोम। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, इसके पास में खुद का द्विरज्जुक कुंडलित डीएनए उपस्थित होता है। इसके पास में जो डीएनए होता है वो आपका देखना सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए, द्विरज्जुक डीएनए इसके पास उपस्थित होता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ध्यान से सुनना, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 70S राइबोसोम और द्विरज्जुक डीएनए होता है उसको अपन बोलते हैं अर्धस्वायत्त कोशिकांग, या उसको अपन और किस नाम से जानते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। और अर्धस्वायत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास में दोनों होता है। कौन कौन दोनों होता है, तो उसके पास 70S राइबोसोम भी होता है, सर्कुलर डीएनए भी होता है। अब आपको यहाँ पर बीच में खाली स्थान नजर आ रहा होगा, ये जो बीच का खाली स्थान होता है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, स्ट्रोमा। तो बीच का जो खाली स्थान होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। अब एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में दो अभिक्रिया होती है। एक अभिक्रिया जो होती है, ध्यान से समझना, एक अभिक्रिया जो होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर उसको अपन बोलते हैं लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया, और एक होती है आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसको अपन बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो देखना बेटा, जहाँ पे आपके हरे कलर का मैंने बनाया है थाइलेकॉइड के ऊपर, थाइलेकॉइड के ऊपर आपकी होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, या जिसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए या जेट के अंदर या 10th 12th किसी भी एग्जाम में या नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, थाइलेकॉइड में। दूसरा देखना, जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन होती है वो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, आपके स्ट्रोमा के ऊपर। कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा के ऊपर। तो ध्यान से देखना, डार्क रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं डार्क रिएक्शन, या जिसको अपन बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है आपकी, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है बेटा, स्ट्रोमा पे होती है। 1 सेकंड का टाइम देना, पूरा आपको रिकैप करवाती हूँ। सबसे पहले जो हरित लवक होता है वो कहाँ होता है, तो मैडम पत्तियों के अंदर जो मेसोफिल कोशिका होती है, मेसोफिल कोशिका के अंदर जो उपस्थित होता है वो कौन होता है, हरित लवक। हरित लवक कितने झिल्ली कोशिकांग है, हरित लवक 2 झिल्ली कोशिकांग है। इसके अंदर एक एक सिक्का जो उपस्थित होता है, इस एक सिक्के को अपन बोलते हैं थाइलेकॉइड, और सिक्के बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। इस सिक्कों के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इस सिक्कों के ऊपर जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखना, ये एक प्रकार से अमीर कोशिकांग है। ये जो कोशिकांग होता है वो अमीर कोशिकांग होता है, या जिसको अपन बोल सकते हैं अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का 70S राइबोसोम होता है और डबल सर्कुलर हेलिकल डीएनए उपस्थित होते हैं, वर्ताकार द्विरज्जुक डीएनए इसके अंदर उपस्थित होता है। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। और ये जो डार्क यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो होती है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन। तो मेरी ये जो जानकारी आपको देनी थी वो आपको हरित लवक को लेके दी है। जानकारी कैसी लगी है कमेंट के अंदर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चों को बायोलॉजी के अंदर हेल्प हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट और मिलेंगे अपन।